हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो बेटा आज का जो चैप्टर है वो है बिहाइव का सेकंड चैप्टर, द साउंड ऑफ म्यूज़िक। ठीक है, अब इसका जो पार्ट वन है, एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। देखते हैं। अब ये इसमें एक कैरेक्टर है, प्रोटोगनिस्ट है, उसका नाम है एवलिन ग्लैनी। ठीक है, तो भगवान ने उसकी सुनने की ताकत तो ले ली, लेकिन उसको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी वापस दिया है। वट वी हियर शी फील्स, और जो हम सुनते हैं वो फील करती है और हमसे अच्छा ही समझ जाती है और म्यूज़िक को बड़े ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करती है। तो पढ़ते हैं स्टोरी को कि कैसे उसने इस फिज़िकल डिसेबिलिटी को ओवरकम किया और अपनी लाइफ को एक सक्सेस स्टोरी बनाया। रश आर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। वही रश आर चल रहे थे, खूब भीड़ थी। ठीक है, अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, और एक दुबली पतली सी लड़की थी, वो अपनी उम्र से 17 साल की उम्र से कम ही लग रही थी और वो नर्वस थी फिर भी एक्साइटेड थी। एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जैसे ही उसने वाइब्रेशन फील की अप्रोच करती हुई ट्रेन की। ठीक है, अब अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, जैसे जब हम कहीं ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं, जब ट्रेन हमारी ओर आती है तो वाइब्रेशन सी फील होती है ना, कंपन उत्पन्न होती है, तो वही एवलिन करती है। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन, और उसका आज पहला दिन था कहाँ पर, एक बड़ी प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक है लंदन में, वहाँ पर। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेज fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly grieved. कि अब कोई स्कॉटिश बच्चा फ्रेश आया हो और इस जगह पर, तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल तो हो ही जाता। ठीक है, और बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंजेस दैन द मोस्ट, और उसने जो लोगों ने चैलेंजेस सहे होंगे, लेकिन इसका चैलेंज तो भाई अलग ही था, क्योंकि वो सुनाई नहीं देता था उसको। एवलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब बेटा क्या होता है? ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे। ठीक है, कि जो उसका सुनने की जो दिक्कत थी वो धीरे धीरे बढ़ी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। अब एक बार की बात है, उसकी मदर नोटिस करती हैं कि 8 साल की एवलिन पियानो का वेट कर रही थी। अब वो बार बार उसका, दे कॉल्ड हर नेम, बार बार उसका नाम बुलाते हैं। शी डिडंट मूव, वो मूव ही नहीं की। भाई जब उसको कुछ सुनाई देगा जब ही तो वो कुछ रिएक्शन देगी। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड, सेज इजाबेल ग्लैनी। अब उसकी मदर का नाम क्या है बेटा? इसाबेल ग्लैनी। ठीक है, तो उसकी जो मदर थी इसाबेल, उनको लगता है कि भाई कुछ गड़बड़ है, सुना नहीं इसने। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर। कुछ समय तक तो एवलिन जो थी, कंसील का मतलब होता है छिपाना, तो कुछ समय तक तो अपने फ्रेंड और टीचर से वो छुपाती रही। ठीक है, बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड। अब जैसे ही वो 11 साल की हुई, ठीक है, तो उसके जो नंबर थे वो कम होने शुरू हो गए। हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। अब जो उसकी हेडमिस्ट्रेस होती हैं वो कहती हैं कि भाई इसको स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाओ। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. कि जो उसको जो सुनना बंद हो गया था वो किस वजह से, कि उसकी जो नर्व डैमेज हो गई थी एक धीरे धीरे। ठीक है, नर्व डैमेज की वजह से उसको सुनना कम हो गया था धीरे धीरे।
दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड, और उनको एडवाइस क्या दी कि भाई इसको हियरिंग एड लगाओ और उसको स्कूल भेजो, जो डेफ के लिए स्कूल होते हैं। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन कहती है कि भाई मुझे तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। गिव अप का मतलब होता है हार जाना, छोड़ देना, ठीक है। शी वॉज डिटर्मिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, और वो डिटर्मिन्ड थी, दृढ़ निश्चय था उसका कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और अपने म्यूजिक में जो उसका इंटरेस्ट है उसको परस्यू करेगी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। अब एक दिन उसने देखा कि एक लड़की जो है जाइलोफोन को प्ले कर रही है, जो जाइलोफोन है, ठीक है, स्टिक से बजता है जो ये रहा जाइलोफोन। उसने देखा कि एक लड़की भाई उसको बजा रही है, तो उसने डिसाइड किया कि भाई ये भी बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर। अधिकतर टीचर्स ने क्या किया, डिस्करेज किया। लेकिन एक परक्यूशनिस्ट थे, मिस्टर रॉन फॉब्स। परक्यूशनिस्ट का नाम क्या था, रॉन फॉब्स। उन्हें उसका पोटेंशियल दिखा। परक्यूशनिस्ट का मतलब क्या होता है, जो भाई तबला बजा ले, ड्रम बजा ले, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सब, ठीक है। तो ये रॉन फॉब्स का एवलिन की जिंदगी में बड़ा अहम रोल है। अब रॉन फॉब्स जब देखते हैं इसको, कहते हैं इस बच्चे में कुछ बात तो है। ही बिगेन बाय टर्निंग two large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way, says Evelyn. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up. अब वो क्या कहते हैं, उन्होंने दो लार्ज ड्रम लिए और उसके नोट्स को सुनने को बोला और कहा कि कान से नहीं सुनना है, इसको फील करो, ठीक है। अब कुछ समय बाद जो एवलिन थी उसको हायर ड्रम फील होने लगा वेस्ट अप से, कमर के ऊपर से, और लोअर वन वो कमर के नीचे से। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। जो रॉन फॉब्स, उन्होंने बार बार इस एक्सरसाइज को रिपीट किया। सून एवलिन डिस्कवर दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और कुछ समय बाद क्या हुआ कि उसको जो भी म्यूजिकल नोट्स थे अपनी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से फील होने लगे, ठीक है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड। कहते कि मैंने अपने माइंड और बॉडी को ओपन कर लिया था, किस चीज़ के लिए, साउंड एंड वाइब्रेशंस के लिए। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन। शेयर मतलब प्योर डिटर्मिनेशन, उसकी इच्छा शक्ति, एंड हर हार्डवर्क, और उसकी मेहनत। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट्स ऑनवर्ड्स। और उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा। वो यूनाइटेड किंगडम जाती है किसके साथ, ऑर्केस्ट्रा के साथ। ऑर्केस्ट्रा में क्या, ग्रुप ऑफ पीपल होता है कि कोई उसमें गाना गा रहा है माइक पर, ठीक है, कोई ड्रम बजा रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई वायलिन बजा रहा है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल होते। तो शी नेवर लुक बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स, और उसने उसके बाद से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इवन वो यूनाइटेड किंगडम भी गई ऑर्केस्ट्रा के साथ जब वो 16 साल की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, और उसने म्यूजिक को अपनी लाइफ बनाने का निश्चय कर लिया था। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, और उसने ऑडिशन दिया किसके लिए, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री, और उसकी हिस्ट्री में हाईएस्ट मार्क उसने लिए। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू द सोलो। अब पहले तो वो ऑर्केस्ट्रा में जाती थी, ग्रुप में जाती थी, फिर वो सोलो परफॉर्मेंस देने लगी, इंडिविजुअल अकेले वाली परफॉर्मेंस। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द 3 टॉप अवार्ड्स। और अपने 3 साल के कोर्स के अंत तक उसने सारे टॉप अवार्ड्स ले लिए थे। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। और इस पर उसको कोई बहुत ज़्यादा घमंड, मान लो कि घमंड नहीं होता है कि चलो अचीव कर लिया है मैंने। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। कि अगर आप मेहनत करो और आपको पता है कि आपका लक्ष्य क्या है, कहाँ आपको पहुँचना है, आप पहुँचोगे।
and she got right to the top. The world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instrument and hectic international schedule. और वो बिल्कुल टॉप पर पहुंच गई और सबसे ज़्यादा डिमांड वाली परक्यूशनिस्ट बन गई, जिसकी मास्टरी 1 2 3 इंस्ट्रूमेंट में नहीं थी, हज़ारों इंस्ट्रूमेंट वो बजा लेती थी। और उसका जो इंटरनेशनल शेड्यूल था बड़ा हेक्टिक हो गया था कि भाई आज मान लो जापान है, कल चीन है, फिर अमेरिका है। इट इज़ इंट्रीग्विंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। और कहते हैं कि बड़ा हैरानी भरा था ये सब, एवलिन को ऐसे एफर्टलेसली सुनते हुए देखना। इन एवर 2 hours डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। कहते हैं कि मेरी करीब 2 घंटे की बातचीत के दौरान एवलिन ने एक सिंगल शब्द भी मिस नहीं किया। मैन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल। कहती कि जिनकी, हंसते हुए कहती है कि जिनकी दाढ़ी होती है बड़ी बड़ी, ठीक है, तो उनसे थोड़ा मुझे दिक्कत होती है। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, कि मैं खाली लिप्स नहीं देखती हूँ, इट इज़ द होल फेस, पूरा फेस देखती हूँ, स्पेशली द आईज, विशेषकर आँखों को। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। और वो बड़े तरीके से बोलती है और स्कॉटिश उसके अंदर थोड़ा टच आता है। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। कहती है कि मेरी जो स्पीच जो क्लियर है वो इसलिए क्लियर है क्योंकि मैं 11 साल की थी जब तक सुन सकती थी। शी सेज बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेजेस टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। लेकिन वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करती कि वो किस तरह उसने फ्रेंच सीख ली और बेसिक जैपनीज सीख ली। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, कि मेरे रोम रोम में संगीत बसा हुआ है। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स, एंड इवन माई हेयर, मेरी स्किन में, मेरे चीक बोन में, मेरे हेयर में। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips, कि xylophone को बजाते हुए उसके साउंड को अपनी फिंगर टिप पर फील कर सकती है। By leaning against the drum, she can feel the resonance flowing into her body, और उसको जो साउंड है वो इको करता हुआ फील होता है। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs. और जब भी वो वुडन प्लेटफॉर्म पर होती है तो अपने शूज़ को रिमूव कर देती है, जिससे वो वाइब्रेशन को अच्छे से फील कर पाए अपने लेग्स तक, ऊपर तक। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, और अपने ऑडियंस को बड़ा वो खुश करती है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोसिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, और उसको ये सोलोसिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, गॉड में हैव टेकन अर हियरिंग। तो एक मास्टर परक्यूशनिस्ट हैं, परक्यूशनिस्ट उनका नाम है जेम्स ब्लेड। वो कहते हैं कि भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति ले ली है, लेकिन उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ वापस दिया है। वट वी हियर शी फील्स, और जो हम सुनते हैं वो उसको एवलिन फील करती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और हमसे भी ज़्यादा डीपली। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली। यही कारण है कि म्यूज़िक को बहुत ब्यूटिफुली एक्सप्रेस करती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक, कि एवलिन जो है वो वर्कहॉलिक है, उसको काम करना पसंद है, काम में मसरूफ़ रहना अच्छा लगता है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिशियन, कि मुझे काम करना है, क्लासिकल म्यूजिशियन से भी और ज़्यादा मेहनत करनी है। बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन अब इसके रिवॉर्ड्स भी हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव फ्री कंसर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स। एवलिन कहाँ पर फ्री कंसर्ट देती है? प्रिजन में, जेल में और हॉस्पिटल्स में भी। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और वो यंग म्यूजिशियन को भी सिखाती है और हाई प्रायोरिटी देती है। Anne Rishlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is shining inspiration for deaf children. Anne Rishlin कहते हैं कि वो प्रेरणा है डेफ चिल्ड्रन के लिए। They see that there is a nowhere that they cannot go, और उनको लगता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वो नहीं जा सकते, नहीं पहुँच सकते।
अगर वो मेहनत करे। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, और अपनी उम्र के दुगने उम्र जो उसकी उम्र है और जो उससे दुगनी उम्र के हैं, तो इस छोटी सी उम्र में वो उन लोगों के बराबर या उससे ज़्यादा सफलता पा चुकी है। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped. उसने हैंडीकैप लोगों को भी इंस्पिरेशन दी है. People who look to her and say, और लोग उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं, if she can do it, I can. अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती है. Not the least, she has given enormous pleasure. She has given enormous pleasure to million. और उसने लाखों लोगों को प्लेजर दिया अपनी परफॉर्मेंस से. बहुत अच्छा चैप्टर है ये. अब इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि एवलिन जो है वो साउंड को कैसे फील करती है, ठीक है, उसकी मदद कौन करता है, उसकी मदर को कब पता लगता है कि उसको सुनाई नहीं दे रहा है, दिक्कत आ रही है एवलिन को, और वो किस तरह अपना म्यूज़िक में जो उसका जो अचीवमेंट है वो कैसे करती है, कैसे सुनाई ना देने के बावजूद वो इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचती है. और एक और क्वेश्चन आता है कि वो हैंडीकैप लोगों के लिए कैसे प्रेरणा है. तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस चैप्टर को ख़त्म. और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल भी भेज सकते हैं. और इसी तरह एसएनसी इंग्लिश मंत्रा को अपना सपोर्ट देते रहिएगा. अगर चैप्टर समझ आया हो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और अगर लगता है कि किसी के काम का है ये वीडियो तो उसके साथ शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.